नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन हर रोज नई तल्खियों को अख्तियार करता है, तो आज कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मनाया। लेकिन जैसी तस्वीरें आज सामने आई, उससे किसानों के समर्थन में बिल्कुल भी प्रदर्शन दिखाई नहीं देता, बल्कि ये खोई हुई कांग्रेस की जमीन को वापस पाने के लिए केंद्र सरकार को कोसने वाला प्रदर्शन ज्यादा लगा। ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इसकी एक खास वजह है। वो वजह दरअसल कांग्रेस के प्रदर्शन में जमकर ऐसे नारों के बाद आई एक तस्वीर है। दरअसल उस अभद्र चेहरे को वो उजागर करती है जो खिसियाहट के तौर पर देखी जाती है। अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं और उसमें लग रहे नारे सुनाते हैं। उसके बाद आप समझेंगे कि हम इस बात को क्यों कहते हैं। नरेंद्र मोदी शासन है रोका। नरेंद्र मोदी शासन है रोका। नरेंद्र मोदी शासन है रोका। तो नारों को आपने सुना। नारों में कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 56 इंच का दुशासन है। दुशासन के बारे में अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता रहे कि महाभारत के समय में द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ था वो दुशासन, उस दुशासन का जिक्र किया गया, यानी कि चीरहरण कर रहा है, ऐसा कहा जाने की कोशिश की गई। फिलहाल अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं, उन पर आज लाठीचार्ज के दौरान जब पुलिस उस पूरे आंदोलन को संभालने की कोशिश कर रही थी तब वो लहूलुहान हो गई। और साथ ही साथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी बयान दिया। उन दोनों बयानों को भी हम आपको सुनाते हैं। किसानों के लिए बहादुर दिखाइएगा। ये खून किसान का है। अरे यहाँ तो छोटे से खून बहाए। हम लोग यहाँ किसानों की आवाज़ लेके आए। 3 काले कानूनों के जो होता है का जो ढोंग सरकार कर रही है, हमारी ये मांग थी कि इन 3 काले कानूनों को वापस लिया जाए। इसी मांग के तहत शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने हमें रोका। पूरे देश और राज सोनिया जी और हमारे नेतृत्व के कहने पर हम लोग अपने किसानों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं। अफसोस की पुलिस ने आज हमारी ऐसे नेता कार्यकर्ता के हाथ में सर पे डंडा मारा। उनके हाथ पे इतना भयंकर कट लगा है। तो अब सवाल दोनों से बनते हैं, बीजेपी से भी और सवाल बनते हैं कांग्रेस से भी। सवाल कांग्रेस से ये कि क्या आज का ये पूरा आंदोलन एक उपद्रव की तस्वीर था? यही वजह हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का आंदोलन या उपद्रव, या ये पूरा जो आज जो सिनेरियो हमने देखा, ये जो तमाम तस्वीरें हमने देखी और जो नारों को हमने सुना, ये क्या खिसियाहट है? और वो खिसियाहट कांग्रेस सीधे तौर पर किसानों के समर्थन में एक आंदोलन करके निकालने की कोशिश कर रही है कि किसानों को कंधा बनाया जा रहा है अपनी राजनीति चमकाने का? ये तमाम सवाल हैं। देखिए, सबकी अपनी ढपली और अपना अपना राग है, लेकिन इस सबके बीच में जो राजनीति है वो किसानों के मामले पर नहीं होनी चाहिए। हम लगातार इस बात को कहते हैं और आज यही वजह है कि हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं कि आखिर ऐसा क्यों। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा है। नेता कांग्रेस प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी हमारे साथ अजय सहरावत जुड़ रहे हैं, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हैं संजीव कौशिक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रिएक्शन मैं इसी पर लूंगा जो हमने अभी आज अपने इस पूरे कार्यक्रम की लाइन रखी है कि कांग्रेस का आंदोलन या उपद्रव। इस पर तीनों को रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले कांग्रेस से शुरू कर रहा हूं क्योंकि सफाई देना उनका फर्ज है। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे लगता है कि आपको मुझसे पहले बीजेपी से ये सवाल करना चाहिए था, क्योंकि जो हालत इस समय देश में किसानों की है और जो हालत इस समय देश में गरीबों की है, उसके लिए बीजेपी की सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आंखें मूंद कर इस समय बैठी है। उनको ये नहीं दिखता कि दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को रख रहे हैं। प्रमोद साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझे। या तो आप देर से सुने, आपके पास आवाज नहीं पहुंची, या तो आप सवाल को समझ नहीं पाए। सरकार नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है इस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे ना। अभी मेरा सवाल ये है कि 56 इंच नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला दुशासन है, ये आपके आंदोलन में लग रहे, या आपके प्रदर्शन में लग रहे नारे थे ना?
क्या ये नारा कांग्रेस की सभ्यता और संस्कार को सूट करता है? नहीं, कांग्रेस का कभी इस तरह का कल्चर नहीं रहा है। तो फिर ये कौन है? ये अब आप ये मत कहिएगा कि नारे लगाने वाले हमारे नहीं थे, ये बीजेपी के लोग थे। नहीं, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है कि जो सरकार है और जो बीजेपी के लोग हैं, खासतौर पे जो आरएसएस के लोग हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी आकर जो बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता था आप यही कहेंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग आपके प्रदर्शन में घुसे। जो वर्कर है, आप ये कह रहे हैं कि जब अलका लांबा जी बाइट दे रही थी और उनके आसपास कांग्रेस के तमाम लोग थे, अनिल चौधरी साहब वहां पर खड़े थे, तो उनके जस्ट पीछे एक आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता आया, उसने ये नारा लगाया। आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी होती है? एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके पीछे जो व्यक्ति खड़ा था वो नारा लगा रहा था, वो दरअसल कांग्रेस का नहीं था, वो तो आरएसएस का था। नहीं, मेरे कहने का ये नहीं है कि वो मैं कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है। तो आप मान रहे हैं, यानी कि अब आप मान रहे हैं, आपके पास प्योरिटी नहीं है कि वो कौन था, अब आप मान रहे हैं कि हो सकता है आपका कार्यकर्ता हो जिसने इस तरीके का बयान दिया हो। नहीं, 10-12 हजार की संख्या में, 15,000 की संख्या में लोग थे। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने, अगर मैं समझ रहा हूं, सफाई देना भारी पड़ता है, सफाई देना कई बार प्रवक्ताओं को सफाई देना बहुत भारी पड़ता है अपने पार्टी के ऊपर। कांग्रेस के साथ तो मैं अक्सर देखता हूं। मैं समझ रहा हूं प्रमोद साहब, आपकी मुश्किलात को मैं समझ रहा हूं। मैं आता हूं आपके पास बीजेपी से भी, यहां पर मैं बीजेपी से भी ले लेता हूं रिएक्शन। बीजेपी से हमारे साथ अजय सहरावत है। अजय जी, रिएक्शन दीजिए अपना। बीजेपी और आरएसएस के लोग थे जो नारा लगा रहे थे इस तरीके का। जी, प्रमोद जी ने अभी कहा कि वहां तो आरएसएस और भाजपा के लोग थे, तो एक तो बड़ी सैड सिचुएशन है कि हमारा कार्यकर्ता भी, हमारे कार्यकर्ता, और अब तो इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे, वहां भी हमारे ही जा रहे हैं क्या? तो इनके पास कहने के लिए कोई तथ्य नहीं है। दूसरी बात, जो अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने करी है, ये कोई पहली बार नहीं हो रही। आप इनके अभद्र टिप्पणियां उठाकर देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर से लेके दिग्विजय सिंह से लेके राहुल गांधी ने खुद 2000 इलेक्शन में कहा था कि मोदी को तो डंडे से मारना चाहिए। तो ये तो पार्टी का कल्चर है सर। अब पार्टी का अध्यक्ष ऐसे बोलेगा, पार्टी के सीनियर कडार ऐसे बोलेगा, तो कार्यकर्ता तो यही सीखेगा। कांग्रेस कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं बचा रहे कि उसको जो सिखाया गया। नहीं, फिर ये लोग ये कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह के समय में आप लोग इस तरीके की बातें करते थे, तब वो सारे संस्कार और कल्चर की बातें कहां जाती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता हमने मनमोहन सिंह के बारे में, आप हमारे किसी भी सीनियर लीडर और कडार के नाम से एक बार भी अभद्र टिप्पणी मुझे दिखा दीजिएगा। ठीक है, ये संजीव कौशिक से समझूंगा। कौशिक साहब, क्या ये सिर्फ और कांग्रेस का कल्चर रहा है कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए प्रधानमंत्री के लिए, या जैसे बीजेपी के भी अजय सहरावत कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कभी किसी सीनियर लीडर ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा? भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोग होते हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई स्टेटमेंट दे रहे होते तो बहुत सोच समझ के शब्दों का चयन करना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री। लेकिन जब कुशीलता की बात आती है तो सबसे पहले उस स्तर पर जो बैठा है उसे इसकी शुरुआत होनी चाहिए और उसको इस तरह से नजीर पेश करनी चाहिए ताकि निचले स्तर के लोग इसे नजीर के तौर पर माने और फिर आगे इस तरह की बात ना करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भाषाई मर्यादा की बात है वो दोनों पक्षों के लोगों की तरफ से तार तार होती हुई एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने देखा है। यदि डंडे मारने की बात हम लोगों ने देखा है तो यह भी बात सही है कि जिस संदर्भ में कहा गया था, राहुल गांधी ने कहा कि देश का लोग डंडा लेके मारेगा या खोजेगा या पकड़ेगा देश के प्रधानमंत्री के लिए। दरअसल उनके पीछे इसकी मंशा ये थी कि बेरोजगारी पे यदि आप बात नहीं करेंगे, जो देश के सरकारी मुद्दे हैं जिनके लोगों ने आपको वोट किया है उसकी बात यदि नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, विकास की तरफ आप जाएंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये नौजवान जो आज आपको वोट देकर के इलेक्शन में सर माथे पे बैठाया है वो कल आपको यहाँ से उतारेगा और आपसे सवाल जवाब करेगा और आपकी फजीहत होगी, कहने का तात्पर्य ये था। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री जब जाते हैं चुनावी वर्ष में, जब जाते हैं बिहार में जाते हैं तो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता के लिए सुशासन का राजा बाबू या फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सुशासन नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी राजा बाबू और दुशासन में तो बड़ा फर्क है, इस्तेमाल किया गया और राजा बाबू या तमाम तरह के स्वामी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट की यदि हम झड़ी निकाल के देखें तो इस हमाम में दोनों तरफ के लोग नंगे हैं और दोनों ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, आज के संदर्भ में यदि बातचीत की जाए
तो निश्चित तौर पे ये बहुत चिंतनीय है। जिस तरह से किसान सड़कों पे बैठे हैं, आज 50 दिन से ज्यादा हो चुका है, 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। लोगों में एक तरफ से खलबली तो है ही, लेकिन सरकार जिस तरह से एक रणनीति बना करके लगातार डिरेल करने का प्रयास कर रही है, ऐसा किसानों को लग रहा है। क्योंकि किसानों के एक समूह और संगठन में जो लोग आंदोलनकारी लोग बैठे वहां पे हैं, उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार एक रणनीति बना करके हमें हाशिए पर डालने का प्रयास कर रही है। खास करके 26 जनवरी का वक्त सामने दिखाई दे रहा है और उन लोगों ने एक ऐलान किया था कि हम ट्रैक्टर से मार्च करेंगे। उस परिस्थिति में कोर्ट का बीच में आना और उसमें आने के बाद में 4 सदस्यीय एक कमेटी गठन कर देना निश्चित तौर पर किसानों में और एक संदेह गहरा दिया कि सचमुच में सरकार जो कुछ कर रही है उसके पीछे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो लोग अदालत में गए, 4 लोग गए, ये कौन लोग थे? पहला प्रश्न। जो आंदोलनकारी किसान है इसमें से तो कोई नहीं गया था। ये गए वो लोग जो लॉ के 4 छात्र थे, वो लोग गए। उन लोगों ने जिन वकील को हायर किया वो नामी गिरामी ऐसे संस्थानों को रिप्रेजेंट करने वाले वकील थे, रिलायंस जैसे कंपनी के वकील हैं, उन लोगों को हायर किया। ये पैसे कौन दे रहे थे? और बाद में जो डिसीजन आया, 4 लोगों के जो नाम आए, हम लोगों को तो बाद में पता चला। सबसे पहले आप ही लोगों ने बताया कि ये कौन लोग हैं, इनकी मंशा क्या है, ये पहले से इनका स्टैंड क्या रहा है इस किसान कानून के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है वो संदेह के घेरे में है एक विपक्षी होने। अच्छा संजीव साहब, क्या आप ये मानते हैं कि तमाम जो कांग्रेस है, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, ये तमाम पार्टियां इस वक्त किसान आंदोलन को एक कंधे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टी ऐसा करती है। तुषार भाई, ये कोई नई चीज नहीं है। कहीं भी यानी कि किसानों की हिमायत करना एक ढोंग है कि आप इससे पहले, यानी कि किसानों की हिमायत करना इस वक्त एक ढोंग है। ये कहना उचित नहीं है कि किसानों को अभी जरूरत है कि विपक्ष के उन सारे लोगों का समर्थन मिलना चाहिए कांधे से कांधे, क्योंकि वो सरकार से तो लड़ाई लड़ रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा इस देश में दिया जाता है। जवानों पर राजनीति, किसानों पर राजनीति, ये दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा नहीं है क्या राजनीति का? हाँ, निश्चित रूप से ये सवाल हमसे था। बिल्कुल प्रमोद साहब, आप ही से। हाँ, मैं यही कह रहा था कि देखिए, किसानों पे राजनीति, राजनीति हमने देखा है। आज एक और मसला सामने में आया है, उस पर भी चर्चा हो रही थी। मैं संजीव साहब आ रहा हूँ आपके पास, प्रमोद जी से पहले इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। तो क्या जी प्रमोद जी बोलिए। मानस है जो भारत का असली नागरिक है, जो भारतीय किसानों के हित के लिए, की रक्षा के लिए वो मतलब अड़ा है, वो हमेशा किसानों के साथ रहेगा। और जो किसान विरोधी लोग हैं वो इस बात को कहेंगे ही कहेंगे। ये तानाशाही सरकार है, ये इनके कानों पे जू नहीं लगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अजय साहब, सीधे तौर पर देखा जाए, ये तो कांग्रेस हमेशा कहती रही कि जवानों पर और किसानों पर राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन अब ये 3 कृषि कानून बिल आप लेकर आए, किसान आपके इस बिल से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने कमेटी बना दी है, कमेटी में भी जो कमेटी बनी उनके सदस्यों पर सवाल उठ रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरफ कर दिया जाए तो क्या इस वक्त यही हो रहा है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं कि अपनी राजनीतिक रोटियां आप सेकते रहिए, किसान तो एकदम थक ही जाएंगे। रोटियां तो कांग्रेस सेक रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनका संगठन इतना कमजोर हो चुका है। विपक्ष में देखिए, उनका तो ये वर्किंग स्टाइल भी होगा। मेरे भाई को आज बोलो कि आज अगर ये आते उस जगह पे जो हमने राजभवन का घेराव किया, हजारों की संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। अभी देखो अभी तो लड़ाई है, तो बहुत आपसे लड़ाई है लड़नी है कि किसानों की, मजदूरों की, दलितों की, महिलाओं की लड़ाई आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, लड़ते रहेंगे और आप हमेशा हमारे ऊपर ये प्रश्न उठाते रहेंगे, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी की सेना है हम लोग। हम ठीक है, मैं लौट रहा हूं। आम आदमी पार्टी से बलशीराज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। दुबे साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। दुबे साहब, आज जो दिल्ली के अंदर हुआ उस पर आपका पहला रिएक्शन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़कों पर थे लेकिन नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनकी रैली के अंदर हो रहा था। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 और 2019 में इस देश की जनता ने जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाली थी कि उनको एक मुख्य विपक्ष के रूप में पूरे देश के, चाहे वह किसान हो, नौजवान हो, माताएं हो, बहनें हो, सबके साथ में एक खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन आज जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी है, मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है। आज देश का अन्नदाता अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहा है और उसकी लड़ाई में आप देखिए, पहले दिन से जब आम आदमी पार्टी के ने इसको सदन में विरोध करना स्टार्ट किया तो हमारे तो बहुत लिमिटेड सांसद थे। हमारे तो एक राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी से माइक टूट गया तो
तो भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे देश में चिल्ला रहे थे, अराजक उनको बताने लगे। हमारे नेताओं ने लगातार इसका विरोध प्रदर्शन किया, हम लोगों ने सेवादार के रूप में किसानों के साथ हम लोग लगे रहे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लेट हो चुका है। कांग्रेस पूरी तरीके से विफल हो गई। जिस आशा और उम्मीद के साथ देश की जनता ने, किसानों ने उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि आपको विपक्ष में रह के इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए था, मुझे लगता है ये प्रियंका गांधी का दिखावा अब नहीं चलेगा। देश का किसान समझ चुका है, उसके भले के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो भी सुविधाएं हो पा रही है, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो प्रमोद साहब जरा जवाब दीजिए कि ये ढोंग है क्या? मैं बताता हूँ कि इनके मुख्यमंत्री जी ने पहले किसान बिल का समर्थन किया। उन्होंने सड़क कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये बोला कि भाई ये सब राज्यों पर लागू होगा और हम भी इसको मानेंगे। लेकिन जब हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने इस लड़ाई को शुरू किया, किसानों की हक की बात को उठाने की बात करी, तो मुख्यमंत्री जी उसकी विधानसभा का विशेष सत्र बुला के उसको स्थिति को पाड़ देते हैं। तो ये दुमोही जो चेहरा है आपका नहीं चलेगा। जनता उसको समझ चुकी है और जल्दी आपको इसका जो आने वाले निगम के दिल्ली में चुनाव नहीं तो क्या ये मुख्य विपक्षी दल की बात जो अभी की है कि वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही और यही की सियाहट है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो रैलियों पे फिर इस तरीके के नारे लगेंगे, 56 इंच का दुशासन है नरेंद्र मोदी, इस तरीके के नारे लगेंगे फिर खिसियाहट में। प्रमोद साहब जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि ये मुख्य विपक्षी दल की जो बात अभी की है वंशराज ने, और उनका कहना है कि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका अदा ही नहीं कर पाई कांग्रेस, यही वजह है कि खिसियाहट है। अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ अपने आम आदमी पार्टी के साथी, ये किसानों की बात करते हैं, इन पर दिल्ली तो समझ नहीं रही है। जो विकास कार्य कांग्रेस के शासनकाल में रहे, उन कामों की, उन सड़कों को तो ये रिपेयर तक नहीं कर पा रहे। आप जाकर देखिए, जगह जगह लोग परेशान है, लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये झूठ की राजनीति है। लोग इनके प्रलोभन में आ गए, लेकिन लोग अब थोड़ा समझ रहे हैं कि असल में केजरीवाल की चीज क्या है। तो जल्दी इनको देखने को मिलेगा, आप कंगन को आरती का और पढ़े लिखों को पार्टी का, जनता सब समझती है। अजय साहब जवाब दीजिए। उनको आने वाला पंजाब इलेक्शन दिख रहा है। ये वही पार्टी है जिसने पुराने चुनाव में खुद अपने मैनिफेस्टो में ओपन ट्रेड की बात करी थी, प्राइवेट मंडियों की बात करी थी, इनके खुद के मैनिफेस्टो में रिटर्न है। दूसरी बात, जिस स्टेट में ये मुख्यमंत्री है वहां के किसानों को आज भी किसानों का दर्जा नहीं मिला हुआ है। वहां की मंडियों का हाल क्या है, दिल्ली की मंडियों का आप हाल देखिए। 220 गांव आते हैं दिल्ली में। आप मुझसे पूछ के बताइए कब केजरीवाल जी ने किसानों के हित की बात करी। किसानों को, दिल्ली के किसानों को हमेशा पंजाब के किसानों से कम पैसे मिले हैं आड़त के हिसाब से। तो इनका तो सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इनको पता आने वाला चुनाव दिख रहा है, तो राजनीति की रोटियां सेकनी है तो कहां सेकेंगी, किसानों के साथ। सेम हालत कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस आज किसान हितैषी बन रहा है। कांग्रेस का अध्यक्ष जी का मोह किसानों के लिए तब कहा गया था जब ये इटली घूमने चले गए थे। कृषि किसान आंदोलन तो 51 दिन से बैठे रोड के ऊपर। अच्छा अजय साहब एक बात बताइए, भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आप आए थे, तब भी किसान आपसे नाखुश थे। आज 3 कृषि कानून बिल लेकर आप आए हैं, ये भी किसान आपसे नाखुश हैं। किसानों की हिमायती बीजेपी बन क्यों नहीं पा रही है? सर देखिए, बीजेपी जो बिल, क्या किसान सम्मान निधि किसानों के हित में नहीं है? क्या कृषि, बहुत सारे किसान कहते हैं हमारे तो किसानों के हित में नहीं है। अभी 2 दिन पहले हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि उनके खाते में आज तक नहीं गया पैसा। का काम करके ये समझता है किसानों के हित में ही मोदी जी काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी के जो पॉइंट जिसके हित में कर रहे हैं वही खुश नहीं है आपसे, तो कैसे मैं मान लूं कि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि किसान तो कहते हैं कि जी हमारे लिए तो कुछ नहीं है। नहीं सर, आप बता दीजिए किसान सम्मान निधि किसके खाते में गई है? कांग्रेस वाले को तो खातों में नहीं गई, किसानों के खातों में गई है। ये इनको चुभता है। आज जो ये बिल आया है, अगर ये बिल इंप्लीमेंट हो जाता है और किसान को 4 पैसे ज्यादा मिलते हैं तो इनको लगता है इनका वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, वोट बैंक बचा हुआ वोट बैंक चला जाएगा। इसीलिए आज पंजाब के संजीव जी, क्या किसानों के लिए सरकार काम कर रही है और किसान या तो उस काम को समझ नहीं पा रहे, या वो भविष्य की दूरदृष्टिता उनके पास है नहीं, या उन्हें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भ्रमित कर देती हैं और समझ नहीं देती हैं? आपको कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है? किसान, ये तो वही बात हो गई कि आप बीमार हैं, हम आपका इलाज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य में कोई सुधार ही नहीं और हम लगातार
ग्रामीण का इंजेक्शन ठोके जा रहे हैं, आप त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। सर बीमार तो किसान ये आपके किसान खुद क्यों जो है? है, इतने किसान सुसाइड केसेस हैं बार-बार आपके ये किसान केसेस यही में। तो आरोप लगा रहे हैं आपके कि आपने आनंद हमारे शर्मा जी बेहतरी के खुद लिए कहते थे हमारे कि इस बिल को अप्लाई करना चाहिए। ओपन ट्रेड की बात आनंद शर्मा खुद करते थे, और आज जब ये किसान बिल भाजपा लेकर आई है तो आज आपको ये बिल चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्यों? आपकी रोटियां नहीं सिक रही राजनीति की, आपको अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं, खतरे में लग ये रहा है। संजीव कौशिक है, ये सिर्फ पॉलिटिकल इसलिए एक्सपर्ट आप है अजय साहब, ये संजीव कौशिक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, ये प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के। सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था बोलिए, कि जी। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि किसानों के एक समूह को या किसानों के संगठन को लगता है कि यह कानून हमारे लिए बेहतर नहीं है, और जो कानून लाए हैं उसमें चाहे वो भंडारण की बात हो या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, एमएसपी को खत्म कर देने की बात हो, या जो संदेह उनके जहन में है, इन चीजों को लेकर के उनके एमएसपी को खत्म करने की बात ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ। सरकार ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि नहीं, ये आपके कहाँ लिए कहा है ज्यादा फिर? बेहतर है। और कहाँ लिखा हुआ है? किसानों का सरकार ने खुद प्रॉमिस किया है कि जो परंपरा पंजाब और हरियाणा में चल रही है चलती रहेगी। कहाँ मना किया? अरे साहब सुन तो लीजिए, किसानों का मानना यह है कि ये तीनों कानून हमारे लिए बेहतर नहीं है। किसानों के हमारे संगठनों का मानना है, हमारे जमीन को सब छीनने किसानों के का लिए नहीं है। षड्यंत्र किसानों का ये मानना है कि ये तीनों कानून जो लाए गए हैं वो हमारे जमीन पर कब्जा करने के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये झूठ है ना। सिस्टम हमें सूट नहीं करता है। जमीन कब्जा करने का बिल तो है ही नहीं। क्रॉप की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, आप कर लो, पंजाब में अभी भी हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं कि ये आंदोलनकारी किसान नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? सर नहीं, आप मुझे गलत मुद्दे पर मत लीजिए। मैं कह रहा हूं ये कुछ संगठन है किसानों के, लेकिन ये सभी किसान नहीं है। सारे किसान ऐसा नहीं सोचते। हमारे अंदर क्यों बात कर रही है? सर जितनी और स्टेट है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, साउथ भी है, महाराष्ट्र भी है। सिर्फ पंजाब के किसानों की परेशानी है क्योंकि आड़तियों की जेब में जाने वाला जो सब्सिडी का पैसा होता था आज वो रुक जाएगा। वहां के कमीशन एजेंट की जेब में जाने वाला जो पैसा था वो आज रुक जाएगा, इसलिए पंजाब का किसान बैठा हुआ है। मतलब केवल ये पंजाब के किसान है, कहीं और के किसान नहीं, आप यही कहना चाहते हैं? सर कहां और के किसान प्रोटेस्ट करें? बिहार के किसान कहां प्रोटेस्ट करें? आपको बिहार के किसान के बारे में जानकारी है? बिहार के किसान अरे सर कैसी बातें कर 2006 में एपीएमसी हटा दिया। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अब आप मुद्दे को एक से दूसरे पर टपका देते हैं। काम करता है, मैं आज आपने टॉपिक शुरू किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे बोल अच्छे हैं कि नहीं। अब आप दूसरे से दूसरे टॉपिक पर जाते रहेंगे। ऐसे तो आप आधे घंटे की डिस्कशन में क्या डिस्कशन कर करने। मैं वही कह रहा हूँ कि आप ये बात समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मंडी सर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या होती है, ये वहां जाके हमारे पता कैबिनेट कीजिए मिनिस्टर मंडियां खत्म कर दी गई है। सर एक सेकंड, सर मैं एक बात में कंक्लूड कर देता हूं, फिर आप बोलिए। सर 51 दिन से हमारी सरकार चिंतित है कि किसानों के जो भी क्लैरिटी है, जो डाउट है, उसे क्लियर किया जाए। माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी दिल्ली से मिल रहे हैं, सारी मीटिंग साथ हो रही है। 51 दिनों का शेड्यूल बताऊं मैं? कुछ नहीं कह रहे। आप इतनी ईमानदारी के साथ क्या बात कर रहे हैं? 51 दिनों का मैं शेड्यूल बताऊं कि सरकार ने क्या कोशिश किया? चलो मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ, संजीव अजय दोनों के पास आता हूँ। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रमोद जी बोलिए। अगर रखा है तो आप मुझे बताइए इस बात को। प्रमोद जी अपनी बात को दोबारा रखिए। मैंने बोला कि अभी मेरे साथी ने बोला कि भाई इन्होंने जो मंडी के अंदर जो एजेंट की जेब में जो पैसा जाता था उसको रोकने के लिए इन्होंने सब कुछ किया है। अभी ये जो इन्होंने कानून लागू किए किसानों को लेकर, उसमें क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई पूंजीपति हमारा जब किसानों से जो अनाज या फसल खरीदेगा तो क्या बीच में उसके बिचौलिए नहीं होंगे? ऐसा कोई अगर उन्होंने कोड अगर उस एक्ट में डाला है तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ। अजय साहब बताएं। जो एक पारंपरिक समस्या थी कि किसान को 6.5% एजेंट का देना ही देना है, उसको आड़ती का देना है, उसको बेलदारी का देना है, उसको तुलाई का पैसा देना है। मैं किसान के घर से आता हूं, मैं गेहूं खुद मंडी बेचने गया हूं, इसलिए आप मुझे वो समस्या ना ही बताएं तो बहुत बढ़िया है। किसान अपनी ट्रॉली लेके खड़ा रहता था वहां पे, उसमें भी नमी देख के बताता था वो आड़ती कि नहीं सर ये तो इस रेट लगेगा, ये तो इस भाव लगेगा। आज किसान की वो समस्या सरकार ने सॉल्व कर दी है। ये आपको चुभ रहा है क्योंकि आपको पता है आपका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया, क्योंकि अगर किसानों को 4 पैसे की कमाई इस कानून के आने के बाद हो गई तो आप अपना राजनीतिक ग्राउंड ढूंढ नहीं पाओगे। उसी को ढूंढने के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर आप प्रोटेस्ट में भी अच्छे नहीं हो, अगर प्रोटेस्ट में अच्छे होते तो 51 दिन किसानों के साथ राहुल गांधी चलिए समय मेरे पास अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर
कांग्रेस पार्टी ने आज जिस तरह से दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट किया और इस प्रोटेस्ट में जो नारे लगे, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जिस तरीके से धूमिल किया गया, वो शर्मनाक है, वो दुर्भाग्यपूर्ण चेहरा है इस राजनीतिक पटल का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।